नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया कि अब पुलिस रिकॉर्ड, सार्वजनिक जगहों और वाहनों पर जाति लिखने पर पूरी तरह से रोक होगी। इतना ही नहीं, जाति के नाम पर रैलियां और प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी। योगी सरकार के इस फरमान को लेकर सियासी बवाल मच गया है। एक तरफ जहां विपक्ष इस फैसले का विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ खुद एनडीए गठबंधन के भीतर से इसके खिलाफ आवाजें बुलंद हो गई हैं। जी हां, योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने न सिर्फ इसका खुलकर विरोध किया है, बल्कि कोर्ट में जाने की बात कह दी है। मंत्री संजय निषाद का कहना है कि अगर जाति नहीं लिखेंगे तो कौन जानेगा और कौन पहचानेगा। देश की हर जाति का गौरवशाली इतिहास रहा है, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। संजय निषाद ने यहां तक कह दिया कि वे इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने की मांग करेंगे। तो अब निषाद को तो अंग्रेजों ने कानून बनाकर निर्बल किया था। अंग्रेज 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं, अंग्रेजों से, मुगलों से लड़े हैं, देश को आजाद कराए, उजड़े हैं। अब उजड़े हैं, अंग्रेजों ने क्रिमिनल कर दिया। अब डॉक्टर संजय कुमार निषाद नहीं लिखेंगे तो डॉक्टर संजय कुमार क्रिमिनल लिखेंगे। और निषाद राज के वंशज हैं। ये निषाद जाति नहीं है, जाति, ये निषाद एक संस्कृति है। ये भारतीय संस्कृति, मैंने कहता हूँ, ये फैजाबाद जो यूनिवर्सिटी हमारी जो है, आबाद यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है वो साकेत यूनिवर्सिटी, उसमें जो है पढ़ाया जाता वैदिक ब्राह्मणी धर्म के 10 नंबर पेज पर कि भारत में जिस संस्कृत का आगमन हुआ, नाम निषाद संस्कृति है। ये तो बड़ा, मैं कहूँगा इस पे पुनर्रचना होनी चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। जातियों का गौरव रहा है, जाति आधार पर टीका टिप्पणी जो करे उसे जेल होना चाहिए। जाति आधार पर कोई वैमनस्यता फैला, उनके लिए कड़े कानून होने चाहिए। न कि जाति, जो जातियां मान लीजिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र देने की संवैधानिक व्यवस्था है, और संविधान में अगर वो जाति नहीं लिखा जाएगा तो प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा भाई? लिखेगा तो नहीं पिछड़ी जाति यही रहे, ये बाटा मल्ला है, तो अगर नहीं लिखेगा तो कौन सा प्रमाण पत्र बटेगा भाई? आज के दिन में संविधान में जब सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता है कि जिसकी बड़ी मछली आई छोटी खा गई, बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े का हिस्सा खा गया, भाई मिल्कमैन आए 27% का हिस्सा खा गई, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता ना, ये तो सामाजिक न्याय से 23% में लेदरमैन खा गया। अदरमैन कहाँ भजन गाएगा? अगर और जातियां अपने हिस्से की मांग नहीं करेगी कि भाई ये मिल्कमैन खा रहा है, ये लेदरमैन खा रहा है, ये अदरमैन हमारा हिस्सा इतना हमारे कहाँ गए, कहाँ गया, बहुत हुआ कहानी किस्सा, कहाँ गया मेरा हिस्सा? वो तो जाति के नाम नहीं, उसका नहीं देखता है। तो आज के दिन में जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो उनके ऊपर ये प्रतिबंध होना चाहिए कि आप जातियों के नाम अगर भेदभाव करते हैं तो आपके ऊपर, जनता को अपने बात कहने का हक मिलना चाहिए। जातियों के साथ गर्व रहा, जातियां उजड़ी हैं, कानून से उजड़ी हैं, जातियों के आधार पर उजाड़ा गया है, तो जातियों पर आधार पर बसाने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंगार का रिपोर्ट कहता है 578 जातियां इस देश में कानून से उजाड़ी गई हैं। 193 जातियां उत्तर प्रदेश में उजाड़ी गई हैं। ये पाइपलाइन पॉलीथीन में रही हैं। यही कानपुर सतीश चौरा घाट है, यहाँ 3000 अंग्रेजों को डुबो के निषादों ने मारा था, और निषादों ने कलम चला के कहा ये मछुआरे क्रिमिनल्स हैं, मार्शल कौम है, इन्हें उजाड़ो, जमीन जायदाद सब छीन गई। ये 70 साल हो गए, बेईमान लोग ये निषादों का हिस्सा खा रहे हैं। ये देश को आजाद कराने वाली 24 कैरेट की जातियां रोड पर भीख मांग रही हैं। ये सारे लोग भूमिहीन है, रोड पर पाइपलाइन में पॉलीथीन में है। इनकी आवाज जब हम लोग उठाने लगे, मैं चाहता हूँ न्यायालय के आदेश का सम्मान है, लेकिन उस पर लार्जर बेंच में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सरकार को इन जातियों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर इन जातियों के साथ सरकार खड़ा नहीं रही तो नुकसान हो सकता है, विपक्ष को मौका मिलेगा, ऐसा करेंगे हम नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि वे विचार विमर्श करके, मैं पत्र भी लिखूंगा प्रधानमंत्री को, मैं पत्र लिखूंगा भारतीय जनता पार्टी को। हम जाति के नाम पार्टी नहीं चलाते हैं, हम इन निर्बलों के नाम पार्टी चलाते हैं, जिनको कानून बनाकर राजनीति के जो शिकार हैं वो निर्बल है, अंग्रेजों मुगलों के जो शिकार रहे हैं वो निर्बल रहे हैं। उन्हें सबल बनाने की व्यवस्था सामाजिक न्याय समिति, सामाजिक न्याय की परिकल्पना की गई है इसमें संविधान में, कि जो उन जातियों के साथ अन्याय हुआ जाति प्रमाण पत्र दिया जाए, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति का। तो इन जातियों के साथ न्याय देने की बात की गई है, न कि आप रोक लगा सकते। अगर कोर्ट का आदेश आया था, सरकार आपकी नोटिफिकेशन से पहले आप लोगों को राय करनी लेनी चाहिए। नहीं, आप कोर्ट के निर्देश होते हैं, उसका अनुपालन करना सरकार की प्राथमिकता है। हमने अनुपालन भी किया, आगे विचार भी करेंगे, उस पर जाएंगे भी आगे। ऊपर हमको लगता है सरकार आगे जाएगी, करेगी। जिस तरीके से पिछड़ी जाति को चुनाव लड़ने से रोक दिया था हाई कोर्ट ने,
त्रिस्तरीय चुनाव पिछला निगम का, लेकिन मेरी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और पिछड़ी जातियों के साथ खड़ी रही, ऑर्डर लेके आई और चुनाव करा के उन्हें त्रिस्तरीय चुनाव अवसर दिया। उसी तरीके मेरी सरकार निश्चित रूप से इन जातियों के साथ खड़ी रहेगी। हमको लगता है जाना चाहिए। हम कहते हैं हम तो अभी सरकार के साथ, और सरकार को लिखेंगे और सरकार को कहेंगे, ऑटोमेटिकली देखिएगा कुछ दिन बाद आएगी इन जातियों के साथ। ये जो बड़ी बड़ी जिनको विपक्ष में बैठे मगरमच्छ है ना, यही खा रहे हैं। अरे इन्हीं लोग, भाई आप ही के क्षेत्र के यादव जी गए थे इस चुनाव को दिखवाने के लिए, भाई हम तो नहीं गए थे ना। यादव जी की याचिका पर ऑर्डर हुआ है, तो इसका मतलब वो तो अब 27% का हिस्सा मलाई खा रहे हैं सारे पिछड़ों का। अब नहीं चाहते दूसरी जातियां इकट्ठे हो जाएं। गए तो याचिका यादव जी ने किया था ना, तो अब तो जवाब देना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि भाई उनके आदमी जाकर जाति लिखवाना बंद करते, इसका मतलब आप 27 खा रहे हैं, बाकी जातियां न पाए। कोर्ट का कहना है कि इस जाति लिखने से आपसी भेदभाव हो रहा है। लोग ये कुछ है, उस कोर्ट का ऑर्डर पर कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि थाने में हैं, तो उसमें रहने के मतलब उस जाति को सम्मान मिल जाता, बाकी जातियों को सम्मान नहीं मिलता। तो ये है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो निरपेक्ष रूप से रहें, बिना जाति के रहें, जिससे सभी जाति के लोग ये नहीं कहीं मेरी जाति का, मेरी जाति का, हमारी जाति का तो कोई है नहीं। तो ये जातियों को देख के लोगों को लगा कि नहीं संरक्षण मिल जाएगा, अब मिलता ही था। भाई देखो भाई, साइकिल वाले भरे हैं, हाथी वाले भरे हैं, ये लेदरमैन भर गए, मिल्कमैन भर गए और लेदरमैन भर गए, अदरमैन कहाँ चले गए भाई? काहे नहीं भाई, उनके माँ के कोख से अरवा पैदा होते थे, इनके माँ के कोख से चरवा पैदा होते थे, अब कलम चलाने और बंदूक चलाने वाले हो गए। और जो देश चलाते थे निषाद राज के वंशज, आज के दिन सड़क पर भीख मांग रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ये जातियां अब इकट्ठी हो रही हैं, इनको मिलेगा ही। ताल से ताल कटोरा गया है जो निषाद आज के दिन में, समझ गए कि नहीं? ये फर्जी जो पीडीए है उनको बुखार पकड़ लिया है, तो असली पीडीए दिल्ली में इकट्ठा हो गई, समझ गए कि नहीं है? अब असली पीडीए जब खड़ा हो गई कि भाई हमारी जातियों का बहुत हुआ कहानी किस्सा, कहाँ गया हम लोगों का हिस्सा? तब इनको लगा कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, निषाद जाग गया। अभी कहता है नहीं असली पीडीए इधर। कोर्ट ने अगर आपकी बात नहीं मानी और इस बात पर अडिग रहा कि जाति का इस्तेमाल नहीं करना, देखिए देश के संविधान में लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भारत जो कानून बनाता है सरकार, उसका अनुपालन कराती है सुप्रीम कोर्ट। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर वो नियम है तो ठीक है, नहीं है तो रोक देती है। तो संविधान में व्यवस्था दी गई जाति प्रमाण पत्र देने का, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जाति लिखने का हक है। तो मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम। पार्लियामेंट सुप्रीम नॉट सुप्रीम, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द सुप्रीम। The member of parliament not supreme, the voter is the supreme। देश की जनता सुप्रीम है। वहीं राहुल गांधी ने भी योगी सरकार के इस फैसले को लेकर बिहार में अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब जाति आधारित प्रदर्शन करना मना है। एक तरफ ऐसी सोच है, जबकि दूसरी तरफ हमारी पहचान है, जहां हम अति पिछड़ा समाज को विजन देना चाहते हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अब जात बेस्ड प्रोटेस्ट करना मना है। एक तरफ वो सोच है और दूसरी तरफ हमारी सोच है। आज हम यहां क्यों आए? क्योंकि हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। हम आपको एक विजन देना चाहते हैं जो हमारा विजन नहीं है, पार्टियों का विजन नहीं है, अति पिछड़ा समाज का विजन है। और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट सूटेबल है उसे इलीगल कराना, ये हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। मगर ये आवाज आपकी है। यहां जो नेता बैठे हैं, मेरे आपके साथ डिस्कशन हुए हैं, आप आए हो, मेरे ऑफिस में आए हो, बैठे हुए हैं यहां पे, और ये आप मुझे बताइए, ये आपने हमें कहा था ना, ये आपने कहा था ना, ये तो ये अति पिछड़ा वर्ग की आवाज है और ये हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं।
आपको बता दें कि योगी सरकार के नए आदेश के मुताबिक पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक नोटिसों से जातिगत संदर्भ तुरंत हटाए जाए। वाहनों पर जाति आधारित स्टिकर या नारे लिखने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं जाति के नाम पर रैली और प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। योगी सरकार इस फैसले को सामाजिक समानता के संदेश के रूप में पेश कर रही है, लेकिन उसके सहयोगी निषाद पार्टी इसका विरोध कर रही है और कोर्ट तक जाने की बात कह रही है। तो अब देखना होगा भाजपा इस फैसले के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को कैसे शांत करती है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।